नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली 11 जो है क्लास 10th समरूपता, जिसको हम सिमिलरिटी कहते हैं, उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय जो है वो सिद्ध करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप प्रमेय जो है उसको बिल्कुल आसानी से समझ सकें। दोस्तों, ये जो प्रमेय है ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है। तो पहला काम है समरूपता किसे कहते हैं। समरूपता का अर्थ होता है कि ऐसी जो आकृतियाँ होती है, जैसे कोई दो त्रिभुज है तो वो दोनों त्रिभुज जो है आकार में एक जैसे दिखेंगे, है ना, और उनका माप चाहे अलग अलग हो तो माप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उनका जो आकार है वो एक जैसा दिखना चाहिए। तो नाम से पता चल रहा है समरूपता, यानी रूप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलरिटी। दोस्तों, इसकी प्रमेय क्या है, इसको हम बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। प्रमेय लिखी हुई आपके सिद्ध करो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। तो प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्रमेय करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो भी प्रश्न हमें दिया हुआ रहता है सिद्ध करने में, तो इसमें दिया हुआ जो है ना, उसी को देख करके हमें डायग्राम बनाना होता है। ठीक है ना, सिद्ध क्या करना वो भी इसी में लिखा होता है। तो देखें, आइए ध्यान से। पहली चीज, प्रमेय लिखिए सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज। तो इसका मतलब पहला काम आपका क्या होगा, एक त्रिभुज बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है, ठीक है ना, और इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, समांतर जानते हो, जैसे ये बीसी लाइन है तो इसके समांतर अगर हम लाइन खींचे, यहाँ पर ये समांतर लाइन खींच रहे हैं तो ये इसके समांतर लाइन हो जाएगी, और इसका नाम हमने दे दिया डी और ई। तो अब आपको समझ में आ गया, डी ई जो लाइन है ना वो बीसी के समांतर है। तो समांतर खींची गई रेखा, ये हमने रेखा खींच दी है। कौन सी रेखा खींची हमने, डी। किसके समांतर खींची है, बीसी के। रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं, दोस्तों देखो शेष दो भुजाएं कौन सी हुई, इसके समांतर तो ये लाइन खींची है। तो एक भुजा ये हो गई ए बी और एक भुजा हो गई ए सी। तो शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे ना, यहाँ पर ए बी पर प्रतिच्छेद बिंदु हो रहा है डी, और ए सी का यहाँ पर हो रहा है ई। तो इन दोनों बिंदुओं पर ये भुजा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब जो लास्ट लाइन लिखी हुई है वह लिखा हुआ आपके दोनों भुजाओं को समान अनुपात में, दोनों भुजाएं कौन सी, ए बी। तो देखो ऊपर वाला ये अनुपात क्या हो गया आपका, ए डी बटा, यहाँ से यहाँ तक लोगे तो डी बी, ठीक है ना, और उधर वाली भुजा क्या हुई, ए ई, और बट्टे में क्या हो गया, ई सी। तो ये दोनों समान अनुपात में बांटते हैं। समान का मतलब होता है बीच में बराबर या इक्वल का निशान आपको लगाना है। तो ये जो चीज है ना बेटा, ये आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो प्रमेय देख करके आपने चित्र बना दिया, आपको पता चल गया कि हमें सिद्ध क्या करना है। अब जब आप एग्जाम में लिखें तो आप ध्यान रखें, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखते हैं, दिया हुआ है, और दिया हुआ क्या है आपको, तो पता चल रहा है ना, एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज जिसका नाम क्या लिया आपने, ए बी सी है। क्लियर हो रहा है। और बी सी के समांतर आपने कौन सी लाइन खींची है, डी। तो डी जो है वो समांतर आपने लाइन खींची है किसके, बी सी के। अब ये जो डी और ई बिंदु है, यानी डी तथा ई जो बिंदु है, तो डी तथा ई जो है वो क्रमशः ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है, और ए सी का मध्य बिंदु कौन है, ई है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि डी जो है वह क्रमशः ए बी व ए सी को डी व ई बिंदु पर काटती है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है। अब सिद्ध क्या करना, दूसरा पॉइंट है आपका सिद्ध करना।
तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखे आप लिखा हुआ है ना कि ये दोनों समान भुजाएं समान अनुपात में बढ़ती है, लिखा हुआ ना लास्ट लाइन, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब हुआ AD अपॉन DB ये बराबर होगा किसके, AE बटा EC के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखें तीसरी चीज जो है बेटा वो है रचना। रचना में क्या ध्यान रखना आपको कि हम जो है इन दोनों त्रिभुजों की तुलना, तो त्रिभुज तो एक ही बना हुआ है, ऊपर की तरफ है ना ADE बना हुआ है, तो हमने क्या करा रचना में ध्यान रखे आप, इस B को जो है B को हमने E से मिला दिया, पहला काम तो ये। इसी तरह से इस C को हमने किससे मिला दिया, D से मिला दिया। तो रचना में पहली चीज क्या याद रखी हमने कि B को E से तथा C को D से मिलाते हैं। एक काम तो ये ध्यान रखना आपको, जिससे कि आपके ऊपर और नीचे त्रिभुज बन जाए। दूसरा काम क्या ध्यान रखना, इस AB भुजा पर जो है ना यहाँ E से एक लंब डालना बेटा, ये लंब है। लंब किसे कहते हैं, जब 90 डिग्री कोण होता है, यहाँ F लिख लेते हैं। तो एक लंब डाला हमने AB भुजा पर, कौन सा लंब डाला है, EF। तो आप देख लें दूसरा काम हमने क्या किया है, EF जो है वह लंब है, लंब को उल्टे T से लिखते हैं हम, और किस पे डाला हमने, AB पर। तथा इसी तरह से D से एक लंब डालेंगे, D से एक लंब डालेंगे कहाँ पर, AC भुजा पर। इसका नाम लिख देते हैं हम, जैसे DG लिख लेते हैं। क्लियर। तो दूसरा लंब कौन सा डाला आपने, DG लंब डाला है किस पर, भुजा पर, AC पर। ओके, तो ये आपका दूसरा काम है। EF लंब AB पर है तथा DG लंब है वो AC पर डालते हैं। ये आपका हो गया रचना। ये दोनों आपको ध्यान रखना है रचना में। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चौथी चीज, उसको हम बोलते हैं उपपत्ति। और उपपत्ति में आपको ध्यान रखना है कि जो डायग्राम अब आपके पास बन चुका है उसी डायग्राम को ध्यान से आप देखें। तो आप देखें ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम ADE है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखें त्रिभुज ADE। अगर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम देखें दोस्तों, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आप ADE में देखें कि आधार कितना है, 1/2 तो रहेगा ही। अब आधार देखें ADE है ना, तो पहले इस तरफ से देख ले आप, इस तरफ से आधार कौन सा हुआ, AD हुआ, तो यहाँ लिख लो आप AD इंटू, अब ऊंचाई कौन सी हुई, EF, क्योंकि आधार ये है तो ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली होगी ना, तो यहाँ लिख दो ऊंचाई की जगह EF। क्लियर। अब इसी ऊपर वाले त्रिभुज की जगह नीचे वाला त्रिभुज लेना है, समरूपता बतानी है ना, तो त्रिभुज कौन सा लेना है, ये वाला DE और B, ये त्रिभुज लेना है। तो यहाँ नीचे लिख ले आप त्रिभुज DE और B का क्षेत्रफल। तो इसका भी फॉर्मूला यही रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही रहता है ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस बार क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू आधार क्या आएगा, इस बार DB आ जाएगा, और इंटू ऊंचाई सेम ही रहेगी EF। क्लियर। अब देखिए ये त्रिभुज ऊपर वाला ऊपर बना हुआ है और नीचे वाला त्रिभुज नीचे बना हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। अब आप देखें इसका क्षेत्रफल क्या है बेटा, 1/2 इंटू AD इंटू EF है, और बट्टे में देखें इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू DB इंटू EF। अब आप जानते हैं ऊपर नीचे देखो सेम संख्या आ रही है, 1/2 तो कैंसिल हो गया, और EF भी कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर आपके क्या निकल करके आया, AD बटा DB, और इसको हम नंबर डाल देते हैं समीकरण 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा त्रिभुज। यहाँ पर दूसरा उस तरफ से त्रिभुज देखेंगे हम, तब फिर वापस लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही है, ध्यान रखना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पर इस बार आधार इस तरफ से देखेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो फॉर्मूले में लिख दिया हमने 1/2 आधार क्या हो गया, AE, और इंटू में जब आधार AE होगा तो ऊंचाई कौन सी होगी आपकी, ये वाली, यानी DG ऊंचाई हो जाएगी। कौन सी ऊंचाई हो जाएगी,
DG। क्लियर। अब इसके नीचे त्रिभुज देखो तो कौन सा त्रिभुज है, DEC त्रिभुज है, ये वाला नीचे वाला त्रिभुज लेना आपको। तो यहाँ लिखोगे आप त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 इंटू आधार। अब इस बार आधार कौन सा हुआ, नीचे वाला EC हो गया, तो आधार लिखेंगे EC और ऊंचाई वही रहेगी कौन सी, DG। चूंकि ये त्रिभुज ऊपर बना हुआ है तो इसका मतलब इसका मान ऊपर होगा, और ये त्रिभुज नीचे बना हुआ है DEC, तो इसका मान नीचे होगा। तो हम बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना। और अब देखो आप 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या निकल करके आया है, AE/EC। इसको हम समीकरण नंबर डाल देते हैं 2। क्लियर। जैसे पहला निकाला था वैसे वैसे समीकरण दूसरा आपको निकालना है। अब ध्यान रखें कि इस DE जो लाइन है ना समांतर रेखा BC के, इस DE पर ही जो है ना DEB कोण त्रिभुज बना हुआ है, और DEC त्रिभुज ये भी इसी पर बना हुआ है। यानी DE जो आधार है, DE आधार पर त्रिभुज कौन सा बना हुआ है, एक तो DEB तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा बना हुआ है, DEC। ये दोनों समान आधार पर बने हुए हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और ये इक्वल होगा किसके, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज किसका, DEB का क्षेत्रफल। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, इस संख्या को पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो। अब इसका क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है, तो देखो आपने निकाला AE/EC, और इसका क्या क्षेत्रफल निकाला हमने, AD/DB। क्लियर। तो आपको पता चल रहा है AD/DB का मतलब क्या हुआ, ये भुजा और ये भुजा समान अनुपात में होगी, और AE/EC ये भी भुजा क्या होगी, समान अनुपात में होगी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC। तो इस तरह से जो हमें सिद्ध करना था वो लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट में फिर आप यहाँ लिख लेना इति सिद्धम। क्लियर। तो उत्पत्ति जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको पक्का है ये पूरी प्रमेय समझ में आ जाएगी। और यदि आपने इस प्रमेय को सीख लिया है तो इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखें तो फॉर्मूला भी हो गया है ना, कि कोई भी त्रिभुज होता है और अगर किसी एक भुजा के समांतर हम लाइन खींचे तो वो क्या करती है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी AD/DB बराबर क्या होगा, AE/EC। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रमेय लेकर के, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। जय हिंद, जय भारत।